मेरा भी रिश्ता नहीं फलने वाला, जैसे तेरी आई का भी नहीं फला था। अरे सत्या, प्लीज प्लीज। काकू प्लीज यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। चलिए काकू प्लीज चलिए, प्लीज प्लीज काकू चलिए। अम्मा, भाई अरे देवा, बहनी को क्या हो गया? सही के ससुराल तो बड़ी जोश में गई थी, और अब बहनी काय झालं? आप इतनी गुस्से में क्यों लग रही हैं? सई ने जिस सत्या से शादी की है उसकी आई काकू की छोटी बहन है, जो बरसों पहले घर छोड़कर भाग गई थी। काय? सत्या की आई इनकी बहन? बदकिस्मती से हाँ। देवा रे देवा, ये कहानी तो किसी सस्पेंस फिल्म, पिक्चर, चित्रपट से भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। मतलब सत्या और विराट रिश्तेदार हुए ना? रिश्तेदार क्या, भाई? कैसे? बिल्कुल नहीं, सत्या विराट का कुछ नहीं लगता, ना भाई ना रिश्तेदार। वो औरत मेरे लिए उसी वक्त मर गई थी जब वो मेरे आई बाबा की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग गई थी। जब वो मेरी कुछ नहीं लगती तो सत्या विराट का कुछ क्या लग सकता है? पानी पी लीजिए। मिले आई। तुझ पे कोई उंगली न उठा सके, इसलिए मैंने मेरे शहर बदला, काम बदला, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जो कुछ भी किया खुद किया, लेकिन फिर भी आज मेरी बड़ी बहन ने यहाँ आकर तुझे कितना कुछ सुनाया। भाई किसने क्या बोला, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, तू रो मत। इस दुनिया में अकेली माँ होना गुनाह है क्या? हमारी आई ने क्या कुछ नहीं सहा होगा। उनका दर्द, उनकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूं कि मेरी आई का दर्द कम हो जाए। आज जो कुछ भी हुआ ना, सही वो नहीं होना चाहिए था। भवानी चौहान को मेरी आई का दिल दुखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो ऐसी ही है, उनको अपने अभिमान के आगे कभी कुछ नहीं दिखता। सही,
मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझसे प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? आज के बाद तुम इस बात का ख्याल रखोगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, भवानी चौहान इस घर में आई के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी, कभी नहीं। मेरी आई ने बहुत गुस्सा है और मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी शादी करने की वजह यही थी कि मैं अपनी आई को खुश रख सकूं। सही बोलो, क्या तुम ये वादा करोगे मुझसे? मैं वादा करती हूँ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। काकू, नहीं, भूख नहीं है। काकू कुछ तो खा लीजिए। बहनी, अगर आप नहीं खाना खाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। पत्रलेखा सुबह से दिखाई नहीं दी, कहाँ है? अरे हो, मैंने भी पत्रलेखा को सुबह से देखा नहीं। फैक्ट्री में है क्या? नहीं आई, वही तो आज फैक्ट्री आई नहीं थी। मैं दिन भर वहां था। विराट पत्रलेखा कुठे गेली रे? पता नहीं। और देखो ना, वीनू भी खाना खाने नहीं आया। एक्चुअली मैंने भी वीनू को बहुत देर से देखा नहीं है कहीं पे। क्या? विराट, जाके देख दोनों कहाँ हैं। वीनू! वीनू? कमाल है, बाथरूम में भी गए कहाँ वीनू और पाखी? कहीं पिछली बार की तरह पाखी वीनू को लेकर। वीनू! विराट, विराट, विराट क्या हुआ? वीनू अपने कमरे में नहीं है? नहीं, ना वीनू है ना पाखी है। मोहित, तुम यहाँ पे कमरों में देखो। हो बाबा। मैं टेरेस पे देख के आता हूँ। वीनू! वीनू? बड़ा? दूर जाओ, अब गंदा, I hate you। वीनू? वीनू? वीनू क्या कर रहे हो बाड़ा? वीनू लग जाएगी। बाड़ा, बाड़ा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इतना क्या हो गया? अपने बाबा से इतना गुस्सा क्यों? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो बाबा के साथ? आप गंदे बाबा हो, अब मुझसे बात मत करना। क्या हो गया बाड़ा? रुको, वीनू, वीनू, वीनू रुक जाओ बाड़ा, प्लीज रुक जाओ। वीनू, रुक तो सही। मुझे अब सबसे किसी से बात नहीं करनी। I hate you, बाबा, I hate you। पर बाड़ा, आपकी वजह से मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। चली गई? और मुझे आप सबसे किसी से बात नहीं करनी। आप सब गंदे हो। वीनू! वीनू, वीनू जाते जाते क्या बोल गया कि मम्मा उसे छोड़कर चली गई? कहाँ गई है पत्रलेखा? वो पेपर क्या था वीनू के हाथ में? जरा देखो तो। क्या लिखा है इसमें? वीनू मेरे बच्चे, आई एम सॉरी, मगर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं फैसला ना लूं, लेकिन आपके बाबा ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं।
सिर्फ आपके बाबा ही नहीं, कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं। शायद मैं अब सबकी आंखों में खटकने लगी हूँ, खास तौर पर आपके बाबा की आंखों में। अब जब मुझे यहाँ कोई चाहता ही नहीं है तो मैं इस घर में रह के भी क्या करूं? आई एम रियली सॉरी बेटा कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, वो भी ऐसी हालत में। मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी। ऐसी हालत में मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती, खास करके आप जब आपके पैरों में फिर से तकलीफ पड़ी है। आप यहाँ रहोगे तो कम से कम आपके सर पर छत रहेगी, आपके पास लोग रहेंगे जो आपका ख्याल रखेंगे। बस आपकी मम्मा ही नहीं होगी बेटा, हो सके तो अपनी मम्मा की मजबूरी समझने की कोशिश करना, मुझे माफ कर देना। आपके पापा ही नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनकी जिंदगी में रहूं, तो मैं उनके घर में कैसे रह सकती हूँ? अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, और याद रखना कि आपकी मम्मा आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। क्या हो रहा है ये? और पत्रिलेखा को घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? दिमाग खराब हो गया है पाखी का। दोनों को हो क्या गया है? एक ने शादी कर ली, एक ने घर छोड़ दिया। ये तू कहाँ जा रहा है? पाखी को ढूंढने, और कहां? मेरे बेटे को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है वो? विराट, भाई प्लीज कुछ खा ले। देख, तू खाना नहीं खाएगी ना तो तेरी शुगर लो हो जाएगी, फिर चक्कर आएंगे और सर घूमने लगेगा। मुझे कुछ नहीं खाना है, जा यहाँ से, अकेला रहने दे मुझे। भला उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तू जा बड़ा, जा। एक डॉक्टर के सामने उसकी आई बीमार लेटी है और अपने बेटे से इलाज नहीं करवा रही है और कह रही कि बेटे से प्यार करती है। ये सब क्या हो रहा है यार? अरे अम्बा, तू क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही है? हाँ, ऊपर से सत्या को भी परेशान कर रही है तू। मैं कहाँ किसी को परेशान कर रही हूँ वहीनी, सब कुछ तो सत्या के हिसाब से ही चल रहा है ना। मेरे कितने अरमान थे वहीनी मेरे बेटे की शादी को लेकर। चलो जैसे तैसे शादी हो गई, जिस किसी के साथ भी शादी की चलो कर ली, लेकिन किस्मत का खेल देखो वहीनी। मेरी बहू का नाता मेरी उस बहन से था जिसने मुझे बेइज्जत करके धक्के मारकर घर से बेदखल कर दिया था, और आज फिर उसने मुझे यहाँ आकर मेरी बेइज्जती कर दी। शांत हो जा अम्बा, शांत हो जा, शांत हो जा। तो आप अपनी बहन को सही साबित क्यों कर रही हैं? मेरे साथ ये सहेलीपना करने की कोशिश मत कर। नहीं कर रही हूँ। आपका शुगर लेवल लो था, इसलिए आपके लिए मैंगो मस्तानी बनाया है। अब आपसे सहेलीपन नहीं कर रही, लेकिन डॉक्टर पना तो कर ही सकती हूँ ना। देखिए, मैंने ना इसमें तुलसी के पत्ते भी डाले हैं, इससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और अगर आपकी बहन को लगता है कि आपका कभी खुद का कोई परिवार नहीं हो सकता और आप अपनी बहन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हैं, तो एक तरीका है, आप अपनी बहन को गलत साबित कर दीजिए ना। आप अपनी बहन को दिखा दीजिए ना कि आपका भी खुद का एक खुशहाल परिवार है और आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। आज जो कुछ भी हुआ, भवानी ताई ने यहाँ आकर जो कुछ भी कहा, वो शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। उसकी कड़वी बातों पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों की मिठास खोलना बंद कर। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं खुद सोचूंगी। तू जा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बनाया था। आपको खाना है नहीं खाना है, आपकी मर्जी।
अम्बा उसकी पहली रसोई समझ, उसने घर में पहली बार कुछ बनाया है। अगर नहीं खाएगी ना तो अपशगुन होगा। बनाई भी तो ऐसी चीज जो मेरा बेटा कभी नहीं खाएगा। पाखी, साइन कर दिया? चेक करता हूँ पाखी ने लास्ट कॉल किसे की है, शायद कोई क्लू मिल जाए। सब कुछ डिलीट करके गई है, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। क्या करूं, क्या करूं? बाकी की आई को कॉल करता हूं। हाँ, अनअवेलेबल। कहाँ गए हो तुम बाकी? फोन उठा, फोन उठा। कदम, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी वाइफ का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका फोन भी घर पर है और मुझे पता करना है कि वो है कहाँ अभी। मैं तुझे उसकी फोटो भेज रहा हूँ। हर एक बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह सर्कुलेट कर ले और एक सर्च टीम भी रेडी कर और सबको बता के रखना कि कैसे भी करके उसे ढूंढ निकाले। मुझे अपडेट्स चाहिए, ठीक है? चल। सही कि आज पहली रसोई थी, कम से कम कुछ भी बनाने के पहले उसे एक बार हम लोगों से पूछ तो लेना चाहिए था। सत्या ये मैंगो मस्तानी ना कभी भी नहीं खाएगा। ये उसकी और गिरजा की फेवरेट हुआ करती थी। जब से गिरजा गई है ना, 4 साल हो गए, उसने कभी दोबारा मैंगो मस्तानी नहीं खाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सई ने यही क्यों बनाया। खुद को बहुत तेज समझती है ये लड़के। अरे एक बार पूछ लेती किसी से, बता देते। अब बताओ, उसकी पहली रसोई और उसका पति ही नहीं खाएगा। और फिर पापा ने मारा तोते वाले गुंडे को, मारा पूसा। दसूम दसूम दसूम। मैंगो मस्तानी तैयार है। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट है। बाड़ा, आप हर मीठे को देखकर यही बोलते हो, ये तो मेरा फेवरेट है। नहीं आई, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है। क्या यार आई, आप भी ना। तुमने बनाया? हाँ, तुम्हारी आई का ना शुगर लेवल लो था और घर में सबका मूड भी ऑफ। मैंने सोचा ये बना लेती हो, खा के शायद सबका मूड थोड़ा बेटर हो। तुम ट्राई करो ना। दादा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चल। ये पत्ररेखा का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सही ने तो किसी और से शादी कर ली, उसे घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? जाना ही था तो पहले चली जाती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही दूसरी शादी नहीं करती, विराट की जिंदगी संवर जाती। अब घर छोड़कर जाने का क्या मतलब है?
क्योंकि सब लोग आपकी चाबी से चलने वाले बंदर नहीं है ना वैनी। आपने चाबी घुमा दी, रुक गए। आपने चाबी घुमा दी, चल पड़े। कितना बुरा बर्ताव किया है आपने पत्रलेखा के साथ। सब चिट्ठी में लिख कर गई है, आपने सुना ना? कितनी नफरत की है आपने उसके साथ, कितनी नफरत की है कि वो हमारा प्यार भी भूल गई, उसे नजर ही नहीं आया। सुना ना, अपने कानों से सुना ना उसने क्या क्या लिखा हुआ है। खुद घर वाले नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। कौन से घर वाले? कौन नहीं चाहता वो रहे यहाँ? आपकी बात कर रही है वो। छोड़ के चली गई। मुझे दोष दे रही है? तू तो बहुत समझती थी उसे। हाँ, कितना साथ दिया तूने उसका, हर बात में उसकी साइड लेती थी, उसका तो दर्द समझती थी तू। लेकिन हुआ क्या? तुझे भी खबर नहीं लगने दी ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस भी कीजिए आप लोग, ये कोई वक्त है आपस में झगड़ा करने का, बहस करने का? पहले ये सोचना है कि इस मुश्किलों के दलदल से कैसे बाहर निकले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पत्रलेखा वीनू को इस हालत में छोड़कर गई कैसे? उसके पैर में इतना दर्द है, वो उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा विराट के लिए लग रहा है। बेचारे की हालत, स्थिति, कंडीशन तो ऐसे हो गई है जैसे ना इधर के रहे ना उधर के। तुम ट्राई करो ना। अच्छा बना। थैंक यू। अरे देवा, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये हमारा वहम है या ये सच में हो रहा है? सत्तू ने वाकई मैंगो मस्तानी खाई। तू तो कह रही थी कि सत्या गिरजा की वजह से 4 साल से मैंगो मस्तानी को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन देख उसने तो हाथ भी लगा दिया और खा भी रहा है। तुझे तो बड़ी शिकायत थी इस लड़की से, लेकिन तूने देखा उसने आते ही सत्या के मन में जो गिरजा की यादें बसी थी ना, उसे मिटाना शुरू कर दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी, सई की वजह से सत्या ने जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। वाकई उसने अपने अतीत को भूल के सई के साथ अपना भविष्य देख रहा है, तो हमें भी तो उसका साथ देना चाहिए ना। हाँ, भवानी ताई ने भले ही कहा हो कि ये रिश्ता फलेगा नहीं, लेकिन अब मैं इस बात का हर हाल में ख्याल रखूंगी कि ये रिश्ता फले। मेरी बहू और बेटा खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। वीनू, वीनू, देखो तो तुम्हारी करिश्मा चाची ने किसकी पसंद का खाना बनाया है। देखो। बाड़ा, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, थोड़ा सा खा ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अब जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं वीनू, ऐसी बातें नहीं करते। आजी की बात मान लो ना। देखो सब कुछ तो तुम्हारी पसंद का है ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। किसी ने भी नहीं रोका ना मेरी मम्मा को जाने से। अब सब लोग गंदे हो, अब जाओ यहाँ से, जाओ। और फिर शेर ने कहा,
कि जंगल का राजा तो मैं हूं। पहली बार मेरे अलावा किसी और से कहानी सुन के सोई है। मैं कहानी सुना कहाँ रहा था, कहानी सुनाने की ट्यूशन ले रहा था। कितनी गलतियां निकालती है चुटकी। ये टैलेंट भी तुम्ही से मिला होगा। ओह, मैंने कब कुछ भी। अरे आई, कुछ चीज आई? कुछ नहीं चाहिए, कुछ देने आई हूँ तेरी पत्नी को। आज इसने पहली रसोई बनाई थी ना, जो तूने बड़े चाव से खाई, और मैंने भी। ले, तेरा उपहार दे। ये तेरा उपहार है। बहू जब पहली बार घर में खाना बनाती है ना, तो उसे गिफ्ट दिया जाता है। और आज तूने जो मीठा बनाया था, वो मेरे सत्या ने 4 साल के बाद खाया। आज सही मायने में मेरे सत्या की जिंदगी की नई शुरुआत हुई है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम दोनों का खुशहाल परिवार हो, और तुम दोनों एक दूसरे का साथ ऐसे ही निभाना। अरे ला, मैं सभी को उसके कमरे में सुला देती हूँ। नहीं नहीं आई, रहने दे। अब सो गई तो सोने देना, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे सत्या? अगर ये यहाँ सोएगी तो तुम दोनों अपना परिवार कब शुरू करोगे? क्या आई, तू कुछ भी बोल देती है। अभी 2 दिन हुए हैं शादी को। कोई बात नहीं, तू सभी को यहीं सोने दे। अभी तू प्लीज जा आई। सॉरी यार, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सब कुछ आगे चलकर सुनने को नहीं मिलेगा। अब नई नई शादी हुई है तो कुछ टाइम तो ये सब सुनना पड़ेगा। वीनू का फोन है। हेलो वीनू, भाड़ा? वीनू भाड़ा, आप रो रहे हो? बेटा क्या हुआ? आपके पैर में दर्द फिर से तो नहीं शुरू हो गया? मम्मा, मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। वीनू भाड़ा, प्लीज शांत होके बताओ कि क्या हुआ है। हाँ, मम्मा ने एक लेटर लिखा और वो मुझे छोड़ के चली गई। ये आप क्या कह रहे हो भाड़ा? आपकी मम्मा? डॉक्टर आंटी, मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। डॉक्टर आंटी, मेरी फैमिली टूट गई है। आपने तो बोला था कि मेरी फैमिली को आप नहीं टूटने दोगे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी फैमिली को टूटने से बचा दो। अब मम्मा को ढूंढ दो ना डॉक्टर आंटी। वीनू भाड़ा प्लीज, आप ऐसे रो मत। हाँ, मैं देखती हूँ क्या करना है। अब जल्दी यहाँ पर आ जाओ डॉक्टर आंटी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ भाड़ा, मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी आ रही हूँ। ओके? ये पत्र लेकर घर छोड़ के चली गई, क्यों? और वो भी वीनू को छोड़कर। आईफोन क्यों नहीं उठा रही? सत्या, मुझे जवान के पास जाना होगा। पत्र लेकर घर छोड़ के चली गई है। वीनू बेचारा रो ही जा रहा है, वो बहुत परेशान है। ऐसे में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे जाना होगा। हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बस तुम्हें बता रही थी कि अभी निकलना होगा मुझे। अरे सही, इस वक्त तुम कहाँ अकेले जाओगे? नहीं नहीं, मैं इतनी रात को तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, चलो। सत्या, सत्या सुन तो, सत्या। ये सही और सत्या कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात को कहाँ चले गए दोनों? अरे अम्मा, दोनों की नई नई शादी हुई है, बाहर गए होगे घूमने। अरे जाने दे उनको,
तू तो सत्या को अच्छी तरह से जानती है ना, हमेशा घर पे ही पड़ा रहता था, बस अस्पताल से घर और घर से अस्पताल। अरे तू खुश हो जा, तेरा बेटा अपनी जिंदगी जी रहा है, सिर्फ गुजार नहीं रहा है वो। थैंक यू। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, सही रुको ना। नहीं, पत्रलेखा की जाने की वजह से घर में सब पहले से ही टेंशन में है। तुम साथ चलोगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ तो तुम्हारे जाने से भी कुछ अलग नहीं होने वाला। वो विराट और उसकी काकू आरती लेकर तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ झगड़ा ही करेंगे। मेरी बात मानो, मैं चलता हूँ। प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मैं फिर वेट करता हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं, प्लीज तुम घर वापस चले जाओ। मुझे खुद नहीं पता कि कितना समय लगेगा। प्लीज घर चले जाओ। हाँ विराट, विराट क्या हुआ? कदम से कुछ पता चला पत्रलेखा कहाँ है? अभी कुछ नहीं। मैंने और दादा ने हर जगह देख लिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, वहीनी कहीं पर भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो फैक्ट्री भी देखकर आया, वहीनी वहां पर भी नहीं। पता नहीं वहीनी कहाँ होंगी और किस हालत में होंगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अचानक पत्रलेखा ऐसे चली क्यों गई। सही के शादी के बारे में तो उसने खुद खाली पीट पीट कर सबको बताया था। ऐसी क्या बात हो गई कि वो अचानक घर छोड़ के चली गई? ये फैसला क्यों लिया उसने? आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता कि पाखी कहाँ हो सकती है, कहाँ जा सकती है। आखिरी में तुम्हारी उसके साथ बात हुई थी ना विराट, तुमने ऐसे क्या कहा उसे जिसकी वजह से उसे घर छोड़ के जाना पड़ा? जब आप किसी और को दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से प्यार करो और वही उतनी ही शिद्दत के साथ किसी और से प्यार करे। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया है, कभी नहीं किया है। सही से प्यार किया है मैंने बाकी से कह दिया था कि मुझे अकेला छोड़ दें। मैं होश में नहीं था तब, मुझे नहीं पता था कि वो सच में घर छोड़कर चली जाएगी। देवा, पत्र, अरे जाओ ना, दरवाजा खोलो ना, शायद पत्र लिखा हो। मैं वीनू के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अंदर जाने दो विराट। वीनू रो रहा है। करिश्मा! हाँ दादा। इस औरत से कह दो कि वो यहाँ से चली जाए, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इस घर में वो कदम नहीं रख सकती। तुम समझ नहीं रहे हो विराट, वीनू ने मुझे खुद फोन करके बुलाया, मैं उसके लिए आई हूँ, अपने लिए यहाँ नहीं आई हूँ। करिश्मा, प्लीज इस औरत से पूछो, अगर इसे अपने बच्चों की इतनी ही फिक्र है, इतनी ही परवाह है, तो फिर ऐसा कदम उठाया ही क्यों इसने? और अगर उठा ही लिया है तो फिर यहाँ क्यों आई है माँ बनने के लिए जबरदस्ती? प्लीज इसे कहो अभी के अभी यहाँ से चली जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। करिश्मा, इनसे कह दो कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मजबूरी में आई हूँ। और अगर ये इतने ही अच्छे पिता हैं, तो फिर मेरे बेटे ने रोते बिलखते हुए मुझे फोन क्यों किया? मेरा बेटा सुबह से भूखा प्यासा क्यों बैठा है? अगर ये सच में खुद को अच्छे पिता मानते हैं, तो अभी अपने गुस्से को शांत करना चाहिए इन्हें। अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, मुझे अंदर आने देना चाहिए। वीनू को अभी मेरी जरूरत है, मैं वीनू के लिए आई हूँ। और ऐसे ही किसी के भी कह देने से मैं बिना वीनू से मिले वापस नहीं जाऊंगी। सुनो विराट, वीनू की तबीयत ठीक नहीं है, सही ठीक कह रही है, उसे आने दो। हम सब हैं यहाँ पर वीनू का ख्याल रखने के लिए।
आप प्लीज इस अनजान औरत से कह दीजिए ना कि जबरदस्ती अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है इसे। आप छोड़िए, मैं ही कर देता हूँ। मैं वीनू से बिना मिले नहीं जाऊंगी वापस। ये बात अच्छे से समझ लो विराट। और मैं भी तुम्हें इस घर में कदम रखने नहीं दूंगा। डॉक्टर आंटी, वीनू, मैंने कहा था ना, सत्या अभी भी बहुत से डरता है। अच्छा एक बात बता, तू इतनी रात को अपनी बीवी के साथ कहाँ गया था? अरे इतनी रात को भजन कीर्तन करने तो नहीं गए होंगे ना, रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पे गए होंगे। प्यार और रफ्तार क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ना? और एक बात बता जरा मुझे, तो बाहर गया था तो हमारे लिए आइसक्रीम क्यों नहीं लेकर आया? बोल बोल बोल। या फिर बीबी के आने के बाद हम दोनों को भूल गया? अरे सत्या आइसक्रीम लेकर नहीं आया, इसका मतलब सही नहीं लेकर आएगी ऐसा थोड़ी ना है। वो तो आती होगी ना, उसको कहाँ पीछे छोड़ दिया? हाँ सही कहाँ है? तो एक्चुअली सही नहीं आई। नहीं आई मतलब? तुम दोनों तो साथ में गए थे ना, तो फिर वो कहाँ रह गई? वो शायद आज जवान निवास में रुकेगी। क्या? मेरी बहू अपने ससुराल को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अपने पुराने ससुराल में रहेगी? क्यों? भाई सही के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो बहुत परेशान है, इसलिए उसको ख्याल रखने के लिए वहां गई। क्यों? विराट की पत्नी नहीं है बेटे का ख्याल रखने के लिए? भवानी ताई तो परिवार परिवार कर रही थी ना मेरे सामने, अब क्यों नहीं समझ में आता उसे? आई विराट की बीवी घर छोड़कर चली गई है, इसके वजह से वीनू बहुत डरा हुआ है और इस बात से उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। सही उसी का ख्याल रखने के लिए वहां गई है। छोड़ना एक बच्चे की तबीयत का सवाल है। मैं समझ गई कि तू कितना नासमझ है। तुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भवानी ताई यहाँ आकर मुझे परिवार के बारे में इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर गई और वहाँ अपनी बहू को नहीं संभाल पाई। उसकी दूसरी बहू उसके भतीजे को छोड़कर चली गई और ये पहली वाली गई है वहां अपने बेटे की तीमारदारी करने। क्यों? बहनी, आपने क्या कहा था कि सत्या ने मैंगो मस्तानी खाई है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, गिरिजा के बारे में नहीं सोच रहा। अब इसकी बीबी के बारे में क्या कहेंगी आप, जो अपने अतीत की जंजीरों से खुद को आजाद ही नहीं कर पाई है। उसका एक पैर यहाँ और दूसरा पैर जवान निवास में है। ऐसे बसेगा मेरे बेटे का घर? ऐसे बनेगा इसका संसार? बोलिए। भाई तू क्या बोल रही है? तू एक दिन के किस्से को पूरी जिंदगी का फलसफा क्यों बना रही है? सत्या, चावल पके हैं या नहीं ये एक दाना दबाकर देखा जाता है, पूरा भगोना नहीं। मैं बता रही हूं तुझे, तेरे बीबी के पांव दोनों घरों में हैं और जो दो घरों का होता है ना, वो किसी का नहीं होता। एक बात अच्छे से समझ ले और अपनी बीबी को भी समझा देना। आज जैसे वो वहां गई है ना, वैसे ही अगर बार बार आती जाती रही ना सत्या, तो मैं नागपुर छोड़ दूंगी। और
और तुझे भी मेरे साथ नागपुर छोड़ना पड़ेगा। और तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहां से वो चौहान निवास कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। उसे बता देना सत्या, अगर उसे अपने बेटे की देखभाल करनी है तो यहाँ करे ना, अपने ससुराल में। बार बार ऐसे मुंह उठाकर वहां जाती रही ना तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी सत्या, समझ लो। मम्मा मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है? वीनू, बाड़ा प्लीज। बाड़ा, खाना खा लो। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। आप प्लीज मेरी मम्मा को वापस ले आओ। आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपकी मम्मा आपको छोड़ के चली गई है? बाड़ा, आपकी मम्मा तो आपसे कितना प्यार करती है, वो आपसे दूर थोड़ी ना रह पाएंगी। हाँ बाड़ा, आपकी मम्मा ना बस गुस्सा है अभी। जैसे आपको जब गुस्सा आता है तो आप किसी टेंट में छुप जाते हो या कमरा बंद करके अंदर बैठ जाते हो, हाँ वैसे ही आपकी मम्मा भी गुस्सा है। आपकी मम्मा और बाबा का झगड़ा हुआ है ना, इसलिए आपकी मम्मा कहीं जाके छुप गई है। लेकिन आप परेशान मत हो, जैसे ही आपकी मम्मा का गुस्सा शांत होगा ना, वो वापस आ जाएंगी अपने वीनू के पास। पक्का? मम्मा वापस आ जाएंगी ना? हाँ बाड़ा, पक्का। वो आपसे दूर थोड़ी ना रह पाएंगी। चल खाना खा। नहीं डॉक्टर आंटी, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाना खाने का। वीनू बाड़ा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और फिर जब मम्मा वापस आएंगी तो आपको बीमार देखेंगी, फिर उन्हें लगेगा कि आप उनकी वजह से बीमार हुए हो। क्या आप चाहते हो आपकी मम्मा को बुरा लगे? नहीं। तो फिर बाड़ा प्लीज खाना खा लो ना। और आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपके बाबा तो पुलिस में है, वो आपकी मम्मा को यूं ढूंढ लेंगे फटाफट। नहीं डॉक्टर आंटी, बाबा कुछ नहीं करने वाले। बाबा मम्मा को ढूंढ कर नहीं लाएंगे। डॉक्टर आंटी, आप मुझे हर मुसीबत से बचाने वाली परी हो ना, सिर्फ आप ही मम्मा को ढूंढ के लेकर आ सकती हो। प्लीज आप मम्मा को ढूंढ के ले आओ ना। डॉक्टर आंटी, आप उन्हें ढूंढ के लेकर आओगे ना डॉक्टर आंटी? हाँ बाड़ा, मैं आपकी मम्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। आप प्लीज खाना खा लो, गुड बॉय हो ना। गुड बॉय।